यस फ्रेंड्स, इंडाइसिस और लॉगरिथम के चैप्टर को ख़त्म करने के बाद नया चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। सी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, दिस टू टर्म्स आर इन रूटीन इंटरचेंजेबली यूज्ड। मतलब क्या होता है कि रेशियो और प्रपोर्शन फॉर लेमैन, फॉर कॉमन मैन एक ही चीज है। वो रेशियो बोलेगा, प्रपोर्शन बोलेगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली स्ट्रिक्ट सेंस में ये दो अलग चीज है। रेशियो अलग है, प्रपोर्शन अलग है। अच्छा, वो तो हम डिस्कस करेंगे, आपको पता चलता जाएगा। सी, पहले तो रेशियो क्या है वो देखते हैं। तो रेशियो का डिस्कशन हम करते हैं। अच्छा, सपोज देयर आर टू क्वांटिटीज A and B. A and B are two non-zero quantities. Then any expression, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन है जिसको आप A डिवाइड बाई B, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ डिवीजन ये जो है उसको हम बोलेंगे रेशियो। इसको आप A:B भी बोल सकते हैं, A डिवाइड बाई B या A डिवाइड बाई B ऐसे भी लिख सकते हैं। These are the different way. लेकिन सिर्फ A and B are two quantities और two non-zero quantities इतना काफी नहीं है। आपको क्या बोलना पड़ेगा परफेक्टली डिफाइन करने के लिए? If A and B are two non-zero quantity of the same kind and of the same unit, मैंने वर्ड यूज किया ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम यूनिट, तभी आप उसको रेशियो बोल सकते हैं। देन एनी एक्सप्रेशन ऑफ डिवीजन A बाई B और A:B और A डिवाइडेड बाई B इज कॉल्ड रेशियो ऑफ A:B। तो आप रेशियो होने के लिए क्या होना चाहिए? दो जो क्वांटिटी है मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि सपोज आपका एक क्वांटिटी है इनकम ऑफ A एंड वेट ऑफ B। इनकम ऑफ A और वेट ऑफ B की दो अलग अलग क्वांटिटी का मैं रेशियो नहीं निकाल सकता, उसको मैं रेशियो नहीं बोलूंगा क्योंकि दे आर नॉट ऑफ द सेम काइंड। हाँ, लेकिन मैं इनकम ऑफ A एंड इनकम ऑफ B इसका रेशियो निकाल सकता हूं। मतलब ये दो क्वांटिटी को मैं रेशियो बोल सकता हूं, जिसको एक्सप्रेशन हम डिवीजन में एक्सप्रेस करें तो हम उसको रेशियो बोल सकते हैं। मतलब दे मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड, और इतना ही काफी नहीं है, दे मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम यूनिट। दैट मीन्स इनकम ऑफ A डॉलर में है और इनकम ऑफ B रुपीज में है, तो ये दो क्वांटिटी का रेशियो नहीं निकाल सकता जब तक हम उनको कॉमन यूनिट में कन्वर्ट ना करें। तो अब ये पूरा डिफाइन हुआ कि इफ A and B are two non-zero quantities of the same kind and of the same unit, then any expression of division means A by B or A:B or A divided by B is called ratio of A:B। उसमें ये जो A है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वांटिटी और फर्स्ट टर्म, और B जो है उसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म। तो दो टर्म की रेशियो है, तो उसमें एक टर्म है फर्स्ट टर्म, इसका नाम है एंटीसीडेंट। ये याद रखने की जरूरत है भाई आपको थियोरेटिकली। फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, एंड इट इज रिटन एज A:B। इसको ऐसे बोला जाता है A:B या A डिवाइड बाई B या A/B। आप किसी भी तरीके से आप इसको लिखो। तो दिस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ
A2B। अच्छा, रेशियो समझ में तो आ गया, लेकिन इसकी कुछ पेक्युलरिटीज, जो मैथमेटिकल पेक्युलरिटीज है, वो भी हमको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, रेशियो का हम रूटीन लाइफ में काफी यूज करते हैं, कॉमर्शियल एनालिसिस के लिए या बिजनेस मैनेजमेंट में या फिर अकाउंटिंग में, हर जगह पर रेशियो का यूज होता है। तो इसका फॉर्मल स्टडी जरूरी है, तो इसकी वजह से उसको ये सिलेबस में रखा हुआ है। तो देखते हैं कि रेशियो का मीनिंग हमने समझा, अभी डेफिनेशन समझा, लेकिन कुछ पेक्युलरिटीज है जो हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्मल स्टडी है। देखते हैं। तो एक तो है कि रेशियो में जो भी क्वांटिटीज है, दे मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम यूनिट, मतलब उसका नेचर भी सेम होना चाहिए और यूनिट भी सेम होना चाहिए, दैट वी हैव डिस्कस्ड। दूसरा एक पॉइंट है कि रेशियो में जो क्वांटिटीज है, जो भी टर्म्स है, वो टर्म्स को आप सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, द रेशियो विल रिमेन अनऑल्टर्ड। मतलब रेशियो में वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल एक रेशियो हम लेते हैं 3:5। अच्छा, 3:5 जो है उसको मैं एंटीसीडेंट, मतलब दोनों टर्म को, एंटीसीडेंट एज वेल एज कॉन्सिक्वेंट, दोनों को मैं सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जो मिलेगा 3 2 6, 5 2 10। तो नया रेशियो जो बना 6:10, 6:10 और 3:5 सेम ही है, कोई अलग नहीं है। मतलब रेशियो की वैल्यू तो 3:5 है, 6:10 बोलो या 3:5 बोलो, मैटर एक ही है। मतलब आप रेशियो की दोनों टर्म्स को या सभी टर्म्स को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। सपोज इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 6/2 3, 10/2 5, तो वो 3:5 हो गया। अगेन द सेम, दैट मीन्स ratio will remain unaltered if the terms of ratios are multiplied or divided by same non-zero constant। आप कोई भी चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से आपको करना है, तो रेशियो की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन अनऑल्टर्ड। और जैसे कि रेशियो में बोलूं कि 12:10, तो ये एक रेशियो तो है, लेकिन मैं इसको हो सके उतना कम, मतलब लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, और मुझे इसको लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो वो हो जाएगा 6:5। इससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता, इसको ज्यादा मैं डिवाइड नहीं कर सकता। तो रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस एट इट्स लोएस्ट टर्म, मतलब 100:50 भी लिख सकते हैं और आप उसको 10:5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसको 2:1 भी लिख सकते हैं। तो ये सभी रेशियो ही है और सेम वैल्यू के रेशियो है, लेकिन जनरली ये परंपरा है, ये पैटर्न है, ठीक है, कि लोग इसको जनरली लोएस्ट फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस एट इट्स लोएस्ट फॉर्म, नॉट रिक्वायर्ड एवरी टाइम, लेकिन ये जनरल पैटर्न है। इसको आप लोएस्ट फॉर्म या फिर सिंपल फॉर्म भी बोल सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और पॉइंट है कि रेशियो में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस मतलब रेशियो में जो टर्म्स है उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बोलूं कि 3:2 और 2:3 वो सेम नहीं है, क्योंकि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना दिया। तो 3:2 इज नॉट इक्वल टू 2:3। ये दोनों अलग अलग रेशियो है, मतलब रेशियो की टर्म्स आप इंटरचेंज करो, ऑर्डर चेंज करो तो रेशियो बदल जाएगा। तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि रेशियो ऑलवेज इंटीजर, रेशियो की टर्म्स ऑलवेज इंटीजर फॉर्म में ही हो, मतलब फ्रैक्शन के भी रेशियो हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल
1:2, 1/2:3/5। तो रेशियो की टर्म्स फ्रैक्शन भी हो सकती है। अच्छा, आप रेशियो ऑफ फ्रैक्शन जो है उसको रेशियो ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो सिंपल सा ऑप्शन यहां पर यह है कि 1/2:3/5, तो मैं इसको 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब जैसे क्रॉस हमने कर दिया और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 6। तो 1/2:3/5 इज एग्जैक्टली 5:6, मतलब A/B:C/D जो है वो एग्जैक्टली AD:BC ही है। ऐसा हमेशा होगा? हाँ, यही होगा। कैसे? देखो, एक्चुअली 1/2:3/5 जो है उसको मैं डिवीजन फॉर्मेट में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं 1/2/3/5। और आपको मालूम है कि, या फिर आप पहले एक काम करते, इस तरीके से लिखते हैं 1/2/3/5। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं डिवीजन को, तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, और रेसिप्रोकल के हिसाब से 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, तो आपका रेशियो हो गया 5:6। तो यही काम हमने किया है, कोई नया काम नहीं किया है। तो रेशियो ऑफ फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ इंटीजर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या हर रेशियो जो फ्रैक्शन में है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है? जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रैक्शन है जो रिकरिंग है या जिसका आंसर आपको कई डेसिमल तक अवेलेबल नहीं है और परफेक्ट वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं। तो ऐसे फ्रैक्शन के जो रेशियोज होते हैं वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यदि आप फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो क्वांटिटीज जो है वो कमेंसुरेबल मानी जाएगी, और नहीं कर सकते तो वो इनकमेंसुरेबल है। जैसे कि हमने यहां पर देखा कि 1/2:3/5, तो ये दोनों कमेंसुरेबल है क्योंकि वी कैन एक्सप्रेस इन इंटीजर फॉर्म, मतलब दिस फ्रैक्शन रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इन इंटीजर फॉर्म। लेकिन ऐसा एक रेशियो मैं ले रहा हूं √2:√3, आप इसको एग्जैक्ट इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं कर सकते कुछ भी करके। तो समझ के चलो कि इसको मैं बोलूंगा इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज आर कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल, वो डिपेंड करता है कि रेशियो जो है फ्रैक्शन का, उसको आप फ्रैक्शन को इंटीजर में परफेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। टेक्निक तो है लेकिन कभी कभी नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में क्वांटिटीज आर इनकमेंसुरेबल। इसके साथ साथ हम सपोज रेशियो को कंपेयर करना है, आपको बोला जाए कि 2/3 एंड 5/7, ये दोनों रेशियो में कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो हमारे पास 2-3 टेक्निक अवेलेबल है। पहले एक सिंपल सा टेक्निक देखते हैं कि ये रेशियो जो है 2/3 5/7 जिसको कंपेयर करना है, इसको दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दो, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। तो यहां मुझे 3 और 7 का एलसीएम 21 है, तो एक काम करता हूं मैं 3 को 21 में कन्वर्ट करूं तो 3 × 7 लिखना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स 2 × 7 यहां पर लिखेंगे, और 5/7 इसको मैं 21 में कन्वर्ट करना है तो × 3, तो यहां पर भी मैं × 3 करूंगा। तो अब ये हो गया 2 × 7 14/21, और ये हो गया 15/21।
तो अभी डिनोमिनेटर सेम है 14 और 15 में, 14 इज स्मॉल और 15 इज ग्रेटर, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि 14/21 इज लेस देन 15/21, दैट मीन 2:3 इज लेसर देन 5:7। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे? कन्वर्टिंग इन सेम डिनोमिनेटर, ये एक टेक्निक है आपको यूज करनी। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप कैलकुलेटर का तो यूज करते ही है, तो ऑब्वियस है कि आप कैलकुलेटर का यूज करके 2/3 एक डेसिमल ले आएंगे और 5/7 दूसरा डेसिमल, उसके 2-3 डिजिट, डेसिमल के 2-3 डिजिट के साथ उसको कंपेयर करो, जरूरत पड़े तो 4 डिजिट ले लो। तो जितना फ्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा उतने डिजिट ज्यादा देखने पड़ेंगे, लेकिन आप सीधा कैलकुलेटर से भी ये जज कर सकते हो कि विच रेशियो इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है। शायद आपको ये कन्वर्जन ना करना हो, मतलब सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट ना भी करना हो, तो भी आप इसको कैलकुलेटर का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। सपोज आपका जो रेशियो है A:B, उसमें एंटीसीडेंट ए और कॉन्सिक्वेंट बी की जो वैल्यूज है उसके हिसाब से आप रेशियो को, टाइप को जज कर सकते हो। जैसे कि सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, या तो ए इज लेस देन बी होगा, या ए और बी इक्वल होंगे। जैसे कि 3:2 है तो 3 इज ग्रेटर देन 2, या 2:3 है तो 2 इज लेस, मतलब ए स्मॉलर है और बी ग्रेटर है, या फिर दोनों सेम हो सकते हैं 4:4, ठीक है, जिसमें ए और बी इक्वल है। तो जब एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, फॉर A:B में बात कर रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि दोनों टर्म इक्वल नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी का रेशियो है। जहां दोनों टर्म इक्वल है वो तो बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी, ये इक्वालिटी का रेशियो है। लेकिन इक्वल नहीं है तो ग्रेटर देन है, ए इज ग्रेटर देन बी तो हम उसको बोलेंगे ग्रेटर इनइक्वालिटी, ए इज लेस देन बी तो इसको हम बोलेंगे रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। तो समझ के चलो कि जब रेशियो इक्वालिटी का होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी होगी तो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और रेशियो लेसर इनइक्वालिटी का होगा तो उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तो इसका यही जजमेंट निकलना है कि कौन से टाइप का रेशियो है, इक्वालिटी या इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी तो ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेसर इनइक्वालिटी, 1 से ज्यादा हो तो ग्रेटर इनइक्वालिटी, 1 से कम हो तो लेसर इनइक्वालिटी। एग्जैक्ट 1 है तो हम उसको बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी। इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी डिस्कस करने की जरूरत है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज क्वांटिटी चेंजेस, अच्छा चेंजेस का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। आई हैव यूज वर्ड चेंजेस। इफ क्वांटिटी चेंजेस इन द रेशियो ऑफ A:B या A/B, then new quantity would be B/A of old या ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंजेस A/B के रेशियो में है तो न्यू क्वांटिटी B/A ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी होगा। ये कैसे हुआ सर? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंपनी ने डिसाइड किया कि हम बोनस शेयर देंगे अपने शेयर होल्डर्स को। अब ये डिसाइड हुआ कि जिसके पास 2 शेयर है उसको हम 1 बोनस शेयर देंगे। ओके, तो मिस्टर ए का शेयर होल्डिंग
सपोज 1000 शेयर्स है। अभी कंपनी ने डिसाइड किया है कि फॉर एवरी 2 शेयर्स कंपनी विल गिव 1 बोनस शेयर। तो 2 के ऊपर 1 बोनस का रेशियो बना। तो ओरिजिनली 1000 शेयर है, सपोज 2 शेयर होंगे तो 1 बोनस मिलेगा, ओरिजिनल होल्डिंग बोनस एंड न्यू होल्डिंग। ठीक है, ओरिजिनली 2 होंगे तो बोनस 1 मिलेगा, तो न्यू शेयर होल्डिंग कितना होगा 3। अब यहां पर ओरिजिनल तो 1000 शेयर्स है, 2 पर 1 मिला है तो 1000 पे कितना मिलेगा 500, तो न्यू शेयर होल्डिंग हो गया 1500। अब ये रेशियो से बात करते हैं। क्या हुआ, ओरिजिनली जिसके पास 2 शेयर थे, आफ्टर बोनस उसके पास 3 शेयर हुआ, मतलब ओरिजिनल होल्डिंग और न्यू होल्डिंग का रेशियो क्या हुआ 2:3। ओरिजिनल होल्डिंग और न्यू होल्डिंग, कंपनी ने डिसाइड किया है कि हर 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस देंगे, तो जिसके पास 2 शेयर होंगे बोनस मिलने के बाद उसके पास न्यू होल्डिंग कितना हो जाएगा 3 शेयर का। तो आप समझ के चलो कि शेयर होल्डिंग का रेशियो क्या हुआ, चेंज कौन से रेट में हुआ 2:3 के रेट में चेंज हुआ, मतलब जिसके पास 2 थे उसके पास 3 हो गए। तो न्यू क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इसके हिसाब से A/B, ये A है ये B है, तो B/A मतलब 3/2 ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, ओरिजिनली उसके पास 1000 शेयर थे, तो चेक करो 3/2 इंटू 1000, आंसर आ रहा है 1500, जो यहां पर आप मैच कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट फॉर्मूला डिजाइन हो चुका है, समझ के चलो कि न्यू क्वांटिटी इज ऑलवेज B/A ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी। लेकिन कौन से रेट में चेंज होगा, A/B के रेट में चेंज होगा तो न्यू क्वांटिटी B/A ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी होगा। तो ये आपको याद रखना है। और अभी काफी कुछ आपने समझ लिया है, बेसिक जो है रेशियो का वो तो आ गया। अब कुछ टाइप्स ऑफ रेशियो हम देखते हैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं डिफरेंट टाइप्स और यू कैन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेशियो। रेशियो का मीनिंग और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हमने समझ ली। अब उसके फॉर्म्स देखते हैं। एक है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब है कि आप एक से ज्यादा रेशियो को मर्ज करते हो और एक कंबाइंड रेशियो डेवलप करते हो, कंबाइंड या कंपाउंडेड। जैसे कि रेशियो है 2:3, दूसरा एक रेशियो है 3:5, तीसरा रेशियो है 7:9। और आपको बोला जाए कि फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3, 3:5 एंड 7:9। तो रेशियो को कंबाइन करना है। रेशियो इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, क्योंकि ये डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में काम कर रहा है। तो उसको कंबाइन करने के लिए एडिशन नहीं कर सकते, सभी रेशियो को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो जोड़ना है आपको मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। तो आपको क्या करना है, कंपाउंड रेशियो चाहिए तो ये सभी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 6 × 7, तो ये हुआ 42, और 3 × 5 15, 15 × 9 135। तो 42/135 बिकम्स कंपाउंडेड रेशियो। कोई बोले सर इसको मैं कैसे कैंसिल भी करके लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, इसको मैं रिड्यूस फॉर्म में वही लिखने वाला हूँ, मतलब 21/45 इज द रिड्यूस फॉर्म। तो कंपाउंडेड रेशियो मीन्स जो भी रेशियो है वो सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दो और कंबाइन कर दो, तो वो हो जाएगा कंपाउंडेड रेशियो। फॉर्मूला ये है कि कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स
डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्जिक्वेंट। अल्टीमेटली वही किया ना, 2 इंटू 3 इंटू 7 मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्जिक्वेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्जिक्वेंट। तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, आपको मैंने एक स्टडी मटेरियल जो दिया है उसमें कुछ इलस्ट्रेशन भी दिए हुए हैं, आप वो इलस्ट्रेशन के आंसर वहीं पर आपको लिखने हैं। जैसे कि आपको कंपाउंडेड रेशियो, फर्स्ट एग्जांपल है कि A:B, B:C, सॉरी A:B एंड C:D का कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे AC:BD, तो वो आंसर में आपको लिखना है AC:BD। दूसरा है 2:3 एंड 4:5, तो ये दोनों का कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, आप बोलोगे 2 4 8 एंड 3 5 15, तो आंसर में लिखना है 8:15। तीसरा इलस्ट्रेशन है 2:3 4:5 एंड 7:11, तो आपको 2 4 एंड 7 मतलब 2 इंटू 4 8 8 इंटू 7 मतलब 56, यहां होगा 56। और कॉन्जिक्वेंट में 3 इंटू 5 15 15 into 11, let me check what is 15 into 11. तो ये हो रहा है 165, तो आपका आंसर होगा 56:165। तो कंपाउंडेड रेशियो काफी सिंपल है, आपको करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्जिक्वेंट। ओके, अब दूसरा एक फॉर्म देखते हैं। दूसरा फॉर्म है डुप्लीकेट रेशियो। सपोज A:B is the ratio, then रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस टर्म मतलब A:B का डुप्लीकेट रेशियो होगा स्क्वायर ऑफ द टर्म मतलब A²:B²। तो A²:B² इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। तो डुप्लीकेट रेशियो मींस रेशियो ऑफ स्क्वायर वैल्यूज ऑफ द टर्म्स। जो भी टर्म्स है उसकी स्क्वायर वैल्यू कर दो तो आपको जो नया रेशियो मिलेगा उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो A:B का डुप्लीकेट रेशियो A²:B²। ऐसे भी क्वेश्चन है और प्रैक्टिस के लिए 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो आपको आंसर में क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, उसके बाद है 2:3:5, तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 4:9:25। सिर्फ आपको जो भी रेशियो है वो रेशियो का टर्म्स का स्क्वायर करना है और जो स्क्वायर टर्म्स का रेशियो बनेगा उसको हम बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। सो A²:B² इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, 4:9 is duplicate ratio of 2:3, 4:9:25 is duplicate ratio of 2:3:5। अच्छा, डुप्लीकेट है तो एक दूसरा है सब डुप्लीकेट। अच्छा, डुप्लीकेट में हम क्या करते थे, टर्म्स का स्क्वायर करते थे, तो सब डुप्लीकेट में टर्म्स का स्क्वायर रूट करेंगे। मींस A:B का सब डुप्लीकेट रेशियो √A:√B होगा। √A:√B इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। कुछ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। सब डुप्लीकेट में 2:3 का सब डुप्लीकेट रेशियो होगा √2:√3। एक और इलस्ट्रेशन है हमारे पास 2:3:5, तो होगा √2:√3:5। ये हो गए सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट है ऐसे ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट भी होगा। मतलब ये समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ट्रिप्लीकेट मीन्स व्हाट, A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो A³:B³। डुप्लीकेट में हम क्या करते थे, टर्म्स का स्क्वायर करते थे, तो ट्रिप्लीकेट में टर्म्स का क्यूब करेंगे।
तो A/B का ट्रिप्लीकेट रेशियो A³/B³। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो 8:27। तो टर्म्स का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा ट्रिप्लीकेट। तो अभी वही आगे निकल के सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या, सपोज A/B is ratio, then its sub triplicate ratio is cube root of A is to cube root of B। मतलब टर्म्स का क्यूब रूट निकालेंगे तो जो नया रेशियो बनेगा वो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज 125:512। तो ये हो जाएगा क्या भाई, 125 5 एंड ये हो गया 8। तो 125 का क्यूब रूट 5 और 512 का क्यूब रूट 8। तो आपका आंसर होगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो इज 5:8 ऑफ व्हाट, ऑफ 125 to 512। ओके, इनवर्स रेशियो, देखो नाम ही जो है वहीं से पता चल जाएगा कि सपोज A/B इज द रेशियो, देन ऑर्डर में चेंज कर दो, देन B/A इज इनवर्स रेशियो ऑफ A/B। आप इसको इनवर्स रेशियो भी बोल सकते हो, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो। A/B का इनवर्स B/A, 2:3 का इनवर्स रेशियो 3:2, 5:4 का इनवर्स रेशियो 4:5। देखो रेशियो और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, मतलब A/B इंटू B/A करेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। मतलब रेशियो एंड इट्स इनवर्स और ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ रेशियो एंड इट्स इनवर्स ऑलवेज गिव्स यू 1। कंटिन्यूड रेशियो, तो कंटिन्यूड रेशियो का मतलब ये है कि हम जब 2 से ज्यादा टर्म की बात करते हैं, मतलब A/B/C/D, ऐसे सिर्फ 2 टर्म है तो वो कंटिन्यू नहीं होगा। 2 से ज्यादा टर्म है रेशियो में, जैसे ये रहा 2:3:5 इज कॉल्ड कंटिन्यूड रेशियो। इसका ये मतलब होगा कि आप समझ के चलो कि A/B आपके पास A/B भी है, B/C भी है, C/D भी है, तो ये सब कंटिन्यूड रेशियो है। तो व्हेन देयर आर मोर देन 2 टर्म्स, मतलब 3 और मोर टर्म्स, तो आप समझ के चलो कि ये कंटिन्यूड रेशियो है। चलिए तो इसका कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कंटिन्यूड रेशियो A/B/C/D, A/B/C/D का कंटिन्यूड रेशियो क्या होगा, A/B/C/D। दूसरा एक इलस्ट्रेशन है 2, 3, 4, 5, तो कंटिन्यूड रेशियो होगा 2:3:4:5। तीसरा भी एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, वो है 1200 मीटर, 1000 मीटर एंड 400 मीटर। तो इसका कंटिन्यू रेशियो देखो, वैसे भी मैं 2 0 ओमिट करके लिखूं 12:10:4, और अभी भी इसको रिड्यूस करना हो तो 6:5:2, तो ये फाइनल फॉर्मेट है। तो इसका कंटिन्यू रेशियो होगा 6:5:2। तो 2 से ज्यादा क्वांटिटी है या 2 से ज्यादा टर्म है, जैसे देयर आर 3 पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, तो ये जो 5:3:2 जो रेशियो बना वो कंटिन्यूड रेशियो है, क्योंकि वो 2 पार्टनर नहीं है, वो 3 पार्टनर है, तो 3 का शेयरिंग है, 4 पार्टनर है तो 4 का शेयरिंग हो सकता है। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस फ्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व। मैं वो भी कुछ क्वेश्चंस आपको सैंपल के तौर पे बताऊंगा, लेकिन अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।